इख्तिसार से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा, तवज्जो से समात फरमाइएगा। हाज़रीन मजलिस, ये कानून कुदरत है। इस दुनिया में जो भी आया है वो यहाँ से जाने के लिए आया है, और जो पैदा हुआ है वो फ़कत मरने के लिए ही पैदा हुआ है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो भी है उसको फ़ना है। बका सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है। यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशां को आबाद करना है, और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाएं, ये हम में से किसी को कोई ख़बर नहीं। आप जानते हैं जब गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो नतीजा ज़ीरो पर जल्दी आ जाता है। वैसे हमें धोखा लगा, हम लोग समझते रहे कि हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं होते दोस्त, हम दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। इस दुनिया में आने की तरतीब है, पहले वालिद बाद में बेटा, लेकिन यहाँ से जाने की कोई तरतीब नहीं। बस एक लंबी लाइन लगी है, उसमें आप भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ। मेरी बारी न जाने कब आ जाए, आपकी कब आ जाए, हमें कोई ख़बर नहीं। भाईजान, हम 100 साल भी जिएंगे तो बिल आखिर मरेंगे, क्योंकि मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। हमारी ज़िंदगियां हादसात से भरी पड़ी हैं। बाज़ हादसे तो ऐसे होते हैं जो तड़पा देने वाले होते हैं। दोस्त से वादा करके गया कि 1 घंटे बाद दोबारा मुलाकात करते हैं, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उसी महल्ले की जामिया मस्जिद से उसके मरने की खबर मिलती है। कानों का धोखा लगा कि इतना बेवफा तो नहीं कि दुनिया छोड़ जाएगा, लेकिन जब उसके वेड़े तक पहुंचे तो वहां सफ़े मातम बिछा हुआ था। वो वक्त आने वाला है भाई, हम नहीं होंगे, चंद दिन यादों के चिराग, और फिर हमेशा के लिए भुला दिए जाएंगे। दुनिया का मिजाज आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जिन लोगों की कभी मिसालें दी जाती थी ना कि ये शहर जहलम के बड़े महबूब दोस्त हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दिन में 2-3-4 दफ़ा मुलाकात न करें तो चैन नहीं आता, यकीन जानो वो सिर्फ कब्र पर मिट्टी डालने के रवादार होते हैं। बाद में भूल जाते हैं कि दोस्त की कब्र कहाँ है। भाईजान, मना मन मिट्टी के नीचे आपने जाना है, मैंने जाना है, हिसाब आपने देना है, हिसाब मैंने देना है। जब हिसाब अपना अपना है तो अमल भी अपना अपना है। थोड़ी सी ज़िंदगी है, कोई पता नहीं कब सांसें टूट जाएं, मैं और आप मौत की घाट उतर जाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के जुर्मट में थे। इरशाद फरमाया कि एक शख्स, बल्कि अल्लाह के हबीब का यह फरमान सुनिए, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में तुम्हारी राय क्या है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, हुज़ूर फजर की नमाज़ पढ़ी है, पता नहीं अल्लाह ताला ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की मोहलत दे कि न दे। फरमाया लंबी उम्मीद है। फजर से ज़ोहर दुरानिया कितना है भाई, 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे ज़िंदा रहने की बात की तो हुजूर फरमाते लंबी उम्मीद है। और भाई हम आज किसी को मौत की, आखिरत की बात सुनाएं तो लोग कहते हैं मौलवी साहब अभी हमारे कंधों पे बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं, बच्चे छोटे हैं, थोड़े से सियाने होंगे, फिर हम जाने या अल्लाह का घर जाने, तहज्जुद किस किया होंगी, हम जो है वो 5 वक़्त अजान खुद पढ़ेंगे, तकबीर अल्लाह के साथ इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। ये बातें हम करते हैं। हमने ये भी कहा कि मस्जिद की सफाई सुथराई हमारे कंधों पे समेत मेरे कोई दावा कर सकता है कि मैं मर्जी से सांस को नीचे भी लेके जाऊंगा और मर्जी से ऊपर भी लेके आऊंगा। और हमने मनसूबाबंदी 15 साल की बना के रखी है यार, कि फिर हम जाने या अल्लाह का घर जाने, जो एक सांस का भी मालिक नहीं, वो 15 साल का इतनी लंबी उम्मीद लगाए बैठा है। मेरे नबी ने फरमाया ये लंबी उम्मीद है साहबी। अर्ज़ की एक साहबी ने और ने, हुजूर ज़ोहर पढ़ी है, पता नहीं असर नसीब हो कि ना हो। फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज़ करते हैं असर पढ़ी है, पता नहीं मगरिब नसीब हो कि ना हो। उन्होंने इसलिए कहा था इसमें वक्त थोड़ा होता है, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज़ करते हैं मगरिब की रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी नसीब हो कि ना हो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सहाबा मैं मोहम्मद तो कहता हूँ कि एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने की मोहलत मिले कि ना मिले। जो मौत है भाईजान वो इस कदर करीब है। दजला की मौजे गवाह हैं। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अपने तलामुज़ा के साथ तशरीफ़ फरमा थे और आपने वहाँ बैठे बैठे तालीम के लिए तयम्मुम किया।
ایک जवान खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना एक मसला तो बताएं, आया कि पानी की मौजूदगी में तयम्मुम जायज़ होता है? तो आप फरमाते बेटा पानी मुयस्सर आ जाए तो तयम्मुम खुद बहू टूट जाता है। तो उस बेटे ने कहा हजरत जब आप मसले की नौयत से बाखबर हैं, 2 कदम पर दजला की बिफरती मौजें आपका इस्तकबाल कर रही हैं, उठते और जाके वजू बना लेते, इल्म होने के बावजूद आपने ऐसा क्यों किया? हजरत मारूफ फरमाते हो मेरे बच्चों तुम्हें तालीम देने के लिए, समझाने के लिए, फिर अपनी तरफ इशारा दिया कि ये 6 फुट का इंसान है क्या, जिंदगी और मौत इसकी हकीकत ही क्या है? फरमाया ये तो पानी का बुलबुला है, बुलबुले को ना उठने में देर लगती है ना फटने में देर लगती है। फरमाया मैं कदम उठाऊं और जिंदगी वफा ना करे? फरमाते मैं नहीं चाहता कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो बगैर वजू ही मर जाऊं। भाईजान जो एहतियात की राहों पे कदम रखते हैं उनसे अमल की राहें नहीं रूठती, और जो जिंदगी शुतरे बेमहार की तरह गुजारते हैं, मनमानी करते हैं, फिर उनसे अमल की राहें भी रूठ जाती हैं। हमने अपने असलाफ को पढ़ा है, जिंदगी कितनी मोहतात थी उनकी। यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार सहाबी जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरी अगर 40 बेटियां भी होती तो एक एक करके उसके निकाह में दे देता। जिसका एजाज बड़ा है, जिससे फरिश्ते भी हया करे, जिसको रसूलुल्लाह ने दुनिया में 11 मरतबा जन्नत की बशारत दी हो, आईने के सामने खड़े हैं, दाढ़ी में सफेद बाल देखे तो रोने लगे। किसी ने कहा हजरत क्या हुआ? कहा मौत की निशानी आ गई है, लेकिन उस्मान ने अभी कब्र की तैयारी नहीं की। वो आखिरत के मामले में किस कदर फिक्रमंद थे, हम तो बेनियाज पाए गए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मुलाजिम रखा, 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है, जिन गलियों से गुजरते हैं शैतान रास्ता बदल लेता है। आका फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये जवान होता। मुलाजिम रख लिया, मैं मुलाजिम रखूं या आप मुलाजिम रखें, हम देहात के रहने वाले हैं, हमारे देहातों में खेती बाड़ी के लिए, जानवरों को चारा डालने के लिए, घर की चौकीदारी के लिए मुलाजिम रखा जाता है। जो 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, मुलाजिम क्यों रखा? कि वो रात को पांव दबाता था आके? नहीं ओ भाई, उसका काम क्या था? उसको महाना तनख्वाह इस बात की मिलती थी कि तूने आना है, और कुंडा खड़का के सिर्फ इतना कहना है उमर मौत को नहीं भूलना। वो आता, पैगाम देता, चला जाता, जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तसार एक दफा आया, जो महाना उसका बना उसकी हथेली पे रखा, कहा भाई आज के बाद नहीं आना। कहा हजरत मेरे आने में कोई कोताही हुई? कहा ऐसी कोई बात नहीं। कहा मौत का खटका जाता रहा? कहा भैया उसी तरह बरकरार है। कहा फिर थोड़ी सी वजाहत ही दे दो, छुट्टी क्यों दे रहे हो? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दाढ़ी पकड़ते हैं और उसमें से एक सफेद बाल को अलग करते हैं। फरमाया अब तूने क्या मौत याद करवानी है? ये सफेद बाल ही मुझे चैन नहीं लेने देता। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते ना दोस्त, ये मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमजोर होना शुरू हो जाए समझ लो कि मौत का वक्त करीब आ गया है। ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें और ये बिछे हुए सफे मातम हमें पैगामे मौत देते हैं। भाईजान बेलाखिर मौत, पैगामे मौत देते हैं। भाईजान बेलाखिर मौत है, बेलाखिर चले जाना है, सांसें टूट जानी है। मैं और आप बिल्कुल मौत के करीब खड़े हैं भाई, सांसें टूटने वाली है। एक धक्का लगेगा भाई और उस गड्ढे में जा गिरेंगे। वो जन्नत का बाग है, वो जहन्नम का गड़ा है। अल कब्रु बैतुद्दियान, वो कीड़ों का घर है। मेरे नबी फरमाते अगर कोहे अबू कबैस की छाती को डंग मारे, इतना जहरीला है कि वो अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाएगा। तो मुसल्लत किस पे होगा? जिसका दामन अमल से खाली होगा। भाईजान अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो जन्नत का बाग है, और अगर इन कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाओगे तो जन्नत का बाग नहीं जहन्नम का गड़ा बनेगी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और बुला के कहता मैं इस वक्त मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो। पहले दोस्त ने सिरे से इनकार किया, माजरत मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहते ना कि तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। पहले ने कमर तोड़ दी। दूसरे से कहा बता भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है? उसने कहा जब तेरी सांसें टूटेगी मैं बाजार से सफेद कपड़ा लाऊंगा, तुझे गुस्ल दूंगा। हम जब अपने मुर्दे को नहलाते हैं तो उसमें बेरी के पत्ते भी डालते हैं ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा तुझे गुस्ल दूंगा, फिर वो चिट्टा लबास तेरे जेबे तन करूंगा। यहां रुक करके एक जुमला सुनिएगा। भाईजान मरने वाला अमीर है या गरीब, वो गनी है या मोहताज, वो शहनशाह है या गदागर, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है उसकी कोई जेब नहीं होती। और हमारा जब कोई अजीज दुनिया से जाता है तो हम सबसे पहले उसके हाथ से चांदी का छल्ला खींचते हैं, उसकी जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं, कपड़े फाड़ के उतारते हैं और उसे उसके कपड़े उतार के उसको गुस्ल दिया, फिर 4 पाई उठा के कब्रिस्तान ले गए और मट्टी डाल के वापस आए
तो बच्चों ने सबसे पहला काम क्या किया? वालिद के कपड़ा सदके किए, वालिद के कपड़े सदका किए, वालिद की चारपाई भी सदका की। क्यों भाई? अब हमें डर लगने लगा, बाप के कपड़े पहनेंगे तो कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए, बाप की चारपाई पे लेटेंगे तो कहीं मौत ना घेर ले। बाप के कपड़े सदका करने वालों, बाप की चारपाई सदका करने वालों, लाखों करोड़ों पीछे बाप छोड़ के गया, उसे भी सदका करो, उस पे सांप बन के बैठ गए। और ये हमें भी देखना होगा। माजरत से लहजा थोड़ा सा तलख है लेकिन कबूल कीजिएगा। वो इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली, इसको कबूल जरूर कीजिएगा। भाईजान, हम जहां कहीं भी दोस्तों में बैठे हो ना, तो माजी की कहानियां लेके बैठ जाते हैं, कहां खड़े थे और आज कहां खड़े हैं। इतना छोड़ के जाएंगे कि सत पुश्ता भी बैठ के खाए थे खत्म ना होए, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी हम फखर से कहते हैं, औलाद सानू याद करेगी, कट्टे दा सवा याद कर दिए। ओ भाई, एक हफ्ता नहीं गुजरता, बाप चारपाई पे आता है, बोलो बरास चारपाई पे करता है, खाने पीने का काबिल नहीं रहता, उठने बैठने के काबिल नहीं होता, वॉशरूम तक खुद नहीं जाता। तो बच्चे मस्जिद में हमारे पास आते हैं, मौलवी जी दुआ करो अल्लाह बेनू पर्दा दे दे। अब्बा जी करा रहे हैं, अब्बा जी तकलीफ में नहीं, अब्बा की तकलीफ नहीं, अब हमें अपनी तकलीफ है कि अब वालिद को उठाया नहीं जाता, वालिद की खिदमत नहीं होती। हमें भी देखना होगा, दुनिया की दौड़ तो बड़ी लगाई और इस दौड़ के पीछे अपने औलाद को भी दौड़ाया। आज मुश्किल में ये तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। बात लंबी हो रही, बात को यही मुख्तसर कर लेता हूं। कहा वो चिट्टा लबास तेरे जेबे तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने नातवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मना मन मट्टी के नीचे छोड़ के उस पे आंसुओं का छिड़काव करके लौट आऊंगा। मेरे नबी फरमाते, उसने तीसरे दोस्त से कहा, बता तू इस मुश्किल वक्त में मेरी क्या मदद करेगा? कहा घबराओ नहीं, बेवफा नहीं, मैं तेरी कब्र के अंदर तेरे साथ उतर जाऊंगा। भाईजान, दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल और आड़े वक्त काम आए। मुश्किल में दुम दबा के भाग जाने वाले दोस्त नहीं होते। मेरे नबी फरमाते, साहबा जानते हो वो 3 दोस्त कौन थे? अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। फरमाया, पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया वो उसकी दौलत थी, मालो जर था। भाईजान, जब तक सांसों का शोर ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक बोस अमारते, बंगले, प्लाजे, ये सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये सांसों का कमजोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज हैं, आका फरमाते, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा मार। फरमाया, तेरा वो है जो तूने खाया, जाया किया, पहना, वो सीधा किया, सदका किया, आगे भेजा। बाकी तो फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गालिबन गौसे आजम फरमाते हो, नकम्मे कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। शायद कि ये तमाशा आप लोगों ने भी देखा हो, बाप का लाशा घर में पड़ा है, औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है, बाप को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ा, इंतहाई माजरत से खुद एसी वाले कमरे में होते हैं और मदारस से हुफ्फाज को लाकर बाप की कब्र पे बैठा देते हैं। मेरा सवाल है, क्या बेटों को कुरान पढ़ना नहीं आता? मेरे पास वो खुलूस नहीं कि किसी के वालिद की कब्र पे जाकर कुरान पढ़ूं। मेरे पढ़ने से भी अजर है, ऐसा नहीं कि अजर नहीं है, अजर है मेरे पढ़ने से भी, लेकिन मेरे पास वो खुलूस नहीं जो बेटे के पास है। बेटा खुद बाप की कब्र पे कुरान पढ़ता तो ठंड ज्यादा पहुंचती, लेकिन वहां भी हमने हुफ्फाज को बिठाया। और फिर ये साल बाद हमारे यहां रवाज है कि हम मुहर्रम के महीने में अपनों की कब्रों पे जाते हैं। जाना चाहिए भाई, मसनून है। आका फरमाते, जो जुम्मे वाले दिन माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं, अल्लाह हफ्ते के सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। सगीरा माफ होते हैं, कबीरा तौबा से होते हैं। और ये जो एसाले सवाब हम करते हैं, ये रहती नंबर है। साल बाद हमने सादतमंद भी देखे, बदनसीब भी देखे। सादतमंद हर जुमा को और बदनसीब साल में एक बार। सवाल है भाईजान, क्या साल में तेज हवाएं नहीं आती? आती हैं, मट्टी की चादर उड़ा के ले जाती है। क्या बारिश नहीं बरसती? बरसती है, मट्टी का निशान मिटा देती है। साल बाद नलायक नकम्मे बेटे कब्रिस्तान में हैं, माँ बाप की कब्रों को ढूंढ रहे हैं। बिस्यार कोशिश के बावजूद जब नहीं ना मिलती तो फिर मोहल्लेदारों से कहते, चचा यहाँ वालिद की कब्र थी, ओ पुत्र हवाओं की दोष पे उड़ गई, वहां माँ की कब्र थी, बारिश का पानी बहा के ले गया। मियाँ साहब फरमाते, जांदी वारी डरावना बनया, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए, किथे नहीं तेरे कर दे। ये तो कब्रों के निशानों को भी भूल जाते हैं। फरमाया, तू कमाएगा, तू बनाएगा, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, मेरे नबी फरमाते वो उसकी दौलत थी, जो चंद कदम साथ चले, मट्टी डाल के लौट आए। फरमाया वो मिलने वाले थे, अज़्ज़ा व अक़रबा थे। और तीसरा दोस्त जो उसकी कब्र में उसके साथ चला गया था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो था बंदे का नेक अमल जो वो अपने साथ अपनी कब्र में ले गया था। भाईजान, इज्जत अफजाई का मयार अच्छे अमाल हैं। अमाल में कोताही सुस्ती हुई तो हमें रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया होश रुबा पे जरा नजर दौड़ाओ, जिन्होंने अमल वाली जिंदगी गुजारी, उन लोगों के नाम, तस्करे, पैगाम
آج بھی باقی ہیں۔ میں ہر سال ضلع بھکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں، ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے، مجھے پہلی دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہ دار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا مالک نہ سوداگر، نہ کسی ریاست کا مالک، مرشد آباد کے نام سے وہ آستانہ تھا، اس کی قبر پہ اتنے لوگ کہاں سے آگے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ مٹنے نہیں دیتا۔ میں نے ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا، رے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بھائی جان، عمل والے زندہ رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں۔ افغانستان سے ایک جوان لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پلانے لگا۔ جاؤ اس کی قبر پہ دن کا اجالا یا رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل، وہاں آپ کو اس شاخ کا میلہ ملے گا، وہاں بھائی برستی آنکھیں نظر آئیں گی، وہاں سورہ یاسین کو سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، سب کو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہے۔ 40 دن کا چلا کاٹا دامن برا، تو بے ساختہ بول اٹھا گنج بخشے، فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ بھائی اقبال بھی سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکدے او پیر سنجر راہ حرم۔ عمل والا ہے، آج بھی باقی ہے۔ اگر عبرت کی آنکھ ہو، آخری بات سمیٹ لیتا ہوں، اگر عبرت کی آنکھ ہو تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا کبھی طوطی بولتا تھا۔ راوی کا دوسرا کنارہ، ایک بہت بڑا نام جہانگیر نور جہاں کا مقبرہ۔ ایک زمانہ تھا اشار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، لیکن بھائی جان میں وہاں گیا ہوں محض عبرت کے لیے، تاش کی ٹولیاں دیکھی، جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا۔ سمن آباد کے اندر ان کی بیٹی ہے زیب النساء، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے، وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ بھائی جان، نہ مٹ گئے پیغام مٹ گئے، نام زندہ انہی کے، پیغام زندہ انہی کے، تذکرے انہی کے باقی، جنہوں نے زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ رسول کے لیے وقف کیا ہوگا۔ آئیے میں ابھی اور آپ بھی ان راہوں کے راہی بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ انتہائی مہربان دوست بھائی محمد بلال صاحب، اللہ ان کی ہمشیرہ کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں گھر عطا فرمائے۔